हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रस के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंकों में पूछा जाता है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि रस किसे कहते हैं। रस की परिभाषा है कविता, कहानी, उपन्यास आदि के पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के कुल 10 भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं उन 10 रसों के नाम और उनके अस्थायी भाव। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका अस्थायी भाव रति होता है। दूसरा हास्य रस है, जिसका अस्थायी भाव हास होता है। तीसरा करुण रस, अस्थायी भाव शोक। चौथा रौद्र रस, जिसका अस्थायी भाव क्रोध होता है। पांचवा आपका है वीर रस, जिसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। छठा है भयानक रस, जिसका अस्थायी भाव भय होता है। सातवां रस है विभत्स रस, जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। आठवां होता है अद्भुत रस, जिसका अस्थायी भाव विस्मय है। नौवां रस है शांत रस, जिसका अस्थायी भाव निर्वेद है। तथा दसवां रस है वात्सल्य रस, जिसका अस्थायी भाव वत्सल होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस को 100 उदाहरण परिभाषित कीजिए। तो वहाँ पर आपको श्रृंगार रस हेडिंग डालकर उसकी परिभाषा देनी पड़ेगी तथा उसका एक उदाहरण लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। श्रृंगार रस, इसका अस्थायी भाव रति होता है। तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, श्रृंगार रस कहलाता है। आपको जितने भी रस पूछेंगे सभी रस में यही परिभाषा यूज करनी है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि जहाँ पे रति नामक अस्थायी भाव लिखा है, यहाँ पर रति की जगह जो रस रहेगा उसका अस्थायी भाव लिख देना है, तथा यहाँ पे जो रस रहेगा उस रस का नाम लिख देंगे, रस कहलाता है। जैसे अगर आपको दे दिया जाएगा कि हास्य रस की परिभाषा लिखिए, तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। तो आप लिखेंगे जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति के स्थान पर हास लिख देंगे। हास नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, हास्य रस कहलाता है। इसी तरह आपको सभी रस की परिभाषाओं को लिख देना है। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस का पहला भेद है संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार कहते किसे हैं? वह जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, संयोग श्रृंगार कहलाता है। वह श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, संयोग श्रृंगार कहलाएगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बौहन हंसय दैन करे नटी जाए। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं श्रृंगार रस का दूसरा भेद। श्रृंगार रस का दूसरा प्रकार है वियोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक और नायिका के वियोग स्थिति का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। आइए देखते हैं वियोग श्रृंगार का उदाहरण। इसका एग्जाम्पल है उदाहरण निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। ये भी एग्जाम्पल आपका इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दूसरा रस। दूसरा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस है हास्य रस। ये बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, हास्य रस कहलाता है। सभी रस की परिभाषा में आपको यही सब लिखना है। बस यहाँ पर अस्थायी भाव चेंज कर देना है तथा यहाँ पे उस रस का नाम लिख देना है। तो आइए देखते हैं हास्य रस की उदाहरण। हास्य रस का बहुत ही आसान सा उदाहरण है शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे,
हाश ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तीसरा आपका रस है करुड़ रस। तीसरा रस है करुड़ रस। तो करुड़ रस की परिभाषा होगी जहाँ विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है, करुड़ रस कहलाता है। इसका उदाहरण है, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। करुड़ रस भी आपका इम्पॉर्टेंट है, अतः आप इसे भी देख लेंगे। आपको 3 रस बताए गए हैं, पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस तथा तीसरा करुड़ रस। यह तीनों रस बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम में इन तीनों रसों को अच्छी तरह से याद करके जाते हैं तो आपका यह श्योर है कि इन्हीं में से एक ना एक आपको रस मिल जाएगा, जिससे कि आप 2 अंक अर्जित कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।